भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में बंधा रहा। किसानों पर भारी कर, मजदूरों पर अन्याय और आम जनता पर अत्याचार की अनगिनत कहानियां। इसी अंधेरे दौर में 1919 का वो साल आया जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया, एक ऐसा कानून जिसमें बिना मुकदमे किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा थे, लेकिन इतिहास ने अचानक करवट ली। जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोलियां चलवा दी। कुछ ही मिनटों में जमीन खून से लाल हो गई, चीखें थम गईं और एक खामोश डर पूरे देश में फैल गया। लेकिन वहीं उसी मिट्टी पर एक 11 साल का बच्चा खड़ा था। उसने खून से सनी मिट्टी अपने माथे पर लगाकर कसम खाई, मैं देश को आजाद कराऊंगा। वो बच्चा था भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह का घर खुद देशभक्ति का केंद्र था। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और मां विद्यावती की देशभक्ति की कहानियां, इन सब ने उनके भीतर आजादी की चिंगारी जला दी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने कहा था, जब बड़ा हो जाऊंगा अंग्रेजों को देश से निकाल दूंगा। 1920 गांधी जी का असहयोग आंदोलन। 13 साल के भगत ने विदेशी कपड़े जलाए, खादी अपनाई, लेकिन चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लिए जाने से वे हताश हुए। उन्हें लगा केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। लिखा, जब देश गुलाम है मैं शादी नहीं कर सकता। 1925 नौजवान भारत सभा, फिर HSRA और चंद्रशेखर आजाद के साथ क्रांतिकारी रास्ता। 1928 साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर हुई लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु। भगत सिंह ने प्रतिज्ञा ली, इसका बदला लूंगा, और 17 दिसंबर 1928 सॉन्डर्स को मार गिराया। 1929 दिल्ली असेंबली बम कांड। उद्देश्य हत्या नहीं था, बहरी सरकार को सुनाना था। गिरफ्तारी, 63 दिन की भूख हड़ताल, और फिर 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़ा दिए गए। सिर्फ 23 साल की उम्र में एक इंसान नहीं, एक विचार जन्मा। इंकलाब जिंदाबाद।